वंसामा वसल्ला वज़्ज़ामा, यानी वो इस गुमान ही में क्यों ना रहे कि उससे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। तो चाहे वो नमाज पढ़, लेकिन उसके अंदर अगर 3 अलामतें हैं तो मुनाफिक है। चाहे नमाज पढ़ते पढ़ते उसकी रूह ही क्यों ना निकल जाए, चाहे रोज़ा रखते रखते वो इस दुनिया ही से क्यों ना चला जाए, लेकिन अगर 3 अलामत पाई जाती है तो मुनाफिक होगा। मुनाफिक उस परेशान बकरी की तरह है जो 2 बकरों के रेवड़ में फंसी रहती है और सोचती इधर जाएं कि इधर जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। किब्रियाई और बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिके कायनात है, जिसने हमारी हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम को इस दार फ़ानी के अंदर मबऊथ किया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आज मैं आप लोगों की खिदमत में मुनाफिक के अलामत के मौजू पर कुछ वजाहत करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल सिस्टर इन्फो को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। बुखारी शरीफ की रवायत है, आयातुल मुनाफिक सलास, इदा हद्दसा कदफ व इदा वादा अखलफ व इदा तुमिना खाना। जिस इंसान के अंदर, जिस शख्स के अंदर ये 3 अलामतें पाई जाएंगी, ये 3 निशानियां पाई जाएंगी, यानी झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना और अमानत में ख़यानत करना, तो वो शख्स मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। आयातुल मुनाफिक सलास, वन सामा वसल्ला वज़्ज़ामा अन्नहु मुस्लिम, इदा हद्दसा कदफ व इदा वादा अखलफ व इदा तुमिना खाना। यानी ये हदीस बुखारी में भी है और ये हदीस मुस्लिम में भी है, लेकिन मुस्लिम में इस हदीस में कुछ बढ़ा दिया गया है, जैसे वंसामा वसल्ला वज़्ज़ामा अन्नहु मुस्लिम, यानी जिसके अंदर 3 अलामतें पाई जाएंगी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब मुस्लिम शरीफ के अंदर नकल किया है, तो जिसके अंदर 3 निशानियां पाई जाएंगी और उसके बाद क्या कहा, वंसामा वसल्ला वज़्ज़ामा अन्नहु मुस्लिम, कि वो कितना भी बड़ा परहेजगार हो, अगर वो झूठ बोलता है, अमानत में ख़यानत करता है, वादा खिलाफी करता है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा नमाजी हो, चाहे वो कितना भी नमाज पढ़ ले और वो चाहे कितना भी रोज़ा रख ले और चाहे ये गुमान ही करता रहे कि उससे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। वंसामा वसल्ला वज़्ज़ामा, यानी वो इस गुमान ही में क्यों ना रहे कि उससे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। तो चाहे वो नमाज पढ़, लेकिन उसके अंदर अगर 3 अलामतें हैं तो मुनाफिक है। चाहे नमाज पढ़ते पढ़ते उसकी रूह ही क्यों ना निकल जाए, चाहे रोज़ा रखते रखते वो इस दुनिया ही से क्यों ना चला जाए, लेकिन अगर 3 अलामत पाई जाती है तो मुनाफिक होगा, मोमिन नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही भयानक मिसाल दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि मुनाफिक उस परेशान बकरी की तरह है जो दो बकरों के रेवड़ में फंसी रहती है और सोचती इधर जाएं कि इधर जाएं। बस यही मुनाफिक की मिसाल है। मुनाफिक भी ना इधर का रहता है ना उधर का। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और एक शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के। तो ये मुनाफिक किसी भी तरफ का नहीं होता है। और मुनाफिक की सबसे पहली अलामत क्या है कि वो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, और ये झूठ जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है। एक बार एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, लेकिन मैं अभी नया नया बदला हूँ, मैं चारों बुराइयों को एक साथ नहीं छोड़ सकता। आपके कहने पर एक बुराई छोड़ दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कौन कौन सी बुराई है तुम्हारे अंदर? तो कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बुराई तो मेरे अंदर ये है कि मैं चोरी करता हूँ। तो कहा ठीक, और दूसरी? तो कहने लगा दूसरी बुराई ये है कि मैं शराब पीता हूँ, और तीसरी बुराई ये है कि मैं जिना करता हूँ, और चौथी बुराई ये है कि मैं झूठ बोलता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ये 4 बुराइयाँ, सिर्फ तुम मेरे कहने पे एक ही बुराई छोड़ सकते हो? तो बोला हाँ अल्लाह के रसूल साहब, मैं एक ही बुराई छोड़ सकता, क्योंकि मैं अभी बदला हूँ, मैं सारी बुराइयों को एक साथ नहीं छोड़ सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े देर सोचने लगे कि इसको कौन सी बुराई बोलूँ। तो सोचने के बाद अल्लाह के रसूल साहब ने कहा, अच्छा तुम झूठ छोड़ दो। तो उसने वो हंसकर अल्लाह के रसूल को देखने लगा और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं आपको तो बहुत समझदार समझता था। अगर आपने मुझसे शराब कहा होता छोड़ने के लिए तो मेरे लिए मुश्किल होता, परेशानी होता, मैं नहीं छोड़ पाता इतना आराम से। लेकिन आपने झूठ कहा है, मैं झूठ जरूर छोड़ दूंगा, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। और उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अपने हाथ को रखकर वादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर और नाजिर कहकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे वादा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर और नाजिर कह के ये कहता हूँ कि जाइए, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब वो शख्स अपने घर गया। अल्लाह के रसूल से वादा कर चुका है, अब अपने घर गया। रात हुई, शराब का बोतल उसके हाथ में है, पीने के बारे में सोचता है, फिर सोचता मुँह से लगाता है, फिर सोचता अरे मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करके आया हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा, और अगर मैं शराब पी लिया और अल्लाह के रसूल ने कल कहीं पूछ लिया कि तुमने शराब पी थी कि नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर कह दिया नहीं तो झूठ होगा, और अगर कह दिया हाँ तो मुझे सज़ा मिलेगी, तो मैं क्या करूँ? चलो नहीं पीता हूँ शराब, छोड़ देता हूँ, शराब भी नहीं पीऊँगा। उसके बाद फिर रात हुई, जिना के करीब गया। उसके बाद अरे अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कल पूछ लिया कि तुमने ये गंदा काम किया था, तो अगर मैंने कह दिया हाँ किया था तो सज़ा मिलेगी, मुझे पत्थरों से मार के हलाक कर दिया जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैं अल्लाह के रसूल से वादा करके हूँ कि झूठ बोलूँगा नहीं, तो फिर मैं नहीं झूठ बोलूँगा, और वादा क्यों, जाने दो, ये भी नहीं करूँगा। उसने जिना भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद जब और रात हुआ तो एक अमीर के घर में घुस गया। चोरी करने के लिए उसने तमाम माल को भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर उसको याद आता है, अरे मैं तो अल्लाह के रसूल से वादा किया हूँ कि झूठ नहीं, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पूछ लिया चोरी की थी तो मैं बोलूँगा हाँ, तो मेरे हाथ को ही काट दिया जाएगा, यहाँ पर से मेरे हाथ को काट दिया जाएगा, और अगर बोला नहीं तो झूठ होगा। चलो चोरी भी नहीं कर, तमाम सामान को छोड़कर उधर ही चल दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल साहब ने दूसरे दिन पूछा, अरे क्या हाल है, चोरी वोरी की थी कल? तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या झूठ छुड़ाया कि मेरी तमाम बुराइयां ही छूट गई। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा वो कैसे? तो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, अगर मैं चोरी किया होता और आप अगर आज पूछते मुझसे कि चोरी की थी तो मैं बोलता हाँ, तो मेरा हाथ ही काटा जाता ना। तो अल्लाह के रसूल साहब ने कहा, हाँ वो तो काटा ही जाता, किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं, जब तुम खुद ही से अपने मुंह से इकरार करो तो काटा ही जाता।
तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल आपने क्या झूठ छुड़ाई, मेरी तो तमाम बुराइयां ही छूट गईं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से एक ही अल्फाज निकला कि मैं जानता था झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, झूठ ये तमाम बुराइयों की जड़ है। आइए मुझे एक दिलचस्प वाक़या याद आता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद अपने किताब तबाक़त हनाबिला के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं। वो कहते हैं कि वो जंगल से गुजर रहे थे तो वहाँ पर उनको एक टिड्डी का टुकड़ा दिखाई दिया। टिड्डी दो ही चीज़ हलाल हैं मुर्दार, एक टिड्डी और दूसरी मछली, यानी टिड्डी और मछली यही दो मुर्दार हलाल है, इंसान इसको खा सकता है। टिड्डी कैसी होती है तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये जब खेतों में आती है तो खेतों को बर्बाद कर देती है। तो टिड्डी के टुकड़े को जब देखा उनके उस्ताद ने तो वो इस पर एक चींटी लगी थी और उसको खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टुकड़ा बड़ा था, वो खींच नहीं पा रही थी। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो देखते हैं कि अच्छा देखते हैं क्या वाक़या पेश आता है। उसके बाद वो अपने साथ बहुत सारी चींटी को लेकर आ गई। वो चींटी बुला के तमाम बहुत सारी चींटियों को लेकर आ गई। अब उनके उस्ताद ने उसको उठा लिया, ये देखना चाहते थे कि देखो आज क्या वाक़या पेश आता है। उसके बाद तमाम चींटियाँ ढूंढने लगी, अरे तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन वो पहली चींटी उसने अपने आँखों से वो चीज़ देखा था, इसलिए उसको यकीन था कि ये चींटी ये तो इधर था, मेरा रिस्क कहाँ चला गया। तमाम चींटियाँ वापस चली गईं। फिर से वो कहते हैं कि मैंने फिर से टुकड़ा रख दिया, लेकिन फिर से वो खींचने की कोशिश रही, वही नाकाम रही। फिर जाकर बुला के उसके आने से पहले फिर से मैंने उठा लिया। फिर उसके बाद फिर से वो तमाम चींटियाँ चली गई और वो देख रही है, उसको यकीन था क्योंकि उसने अपने आँखों से देखा था अपना रिस्क। उसके बाद जब वो सब चींटियाँ चली गई तो मैंने फिर से रख दिया। फिर से हो गई, चींटियों को बुला कर लाई, फिर से मैंने उठा लिया। जब मैंने उठा लिया तो मैं क्या देखता हूँ कि तमाम चींटियाँ आपस में मशवरा कर रही हैं। वो एक दूसरे से यही कह रही हैं शायद कि ये बार बार झूठ बोलकर हमें बुला कर लेकर आ रही है। बस उसके बाद सलाह करने के बाद वो तमाम चींटियाँ वो पहली चींटी पर चढ़ बैठी और ऐसी चढ़ी कि उसके पैर हाथ सब अलग अलग कर दिए। इस वाक़े से बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि चींटी एक बहुत छोटी सी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है, लेकिन चींटियाँ भी अपने माशरे में, अपने समाज में ये चीज़ झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। ऐ इंसान, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने तो आपको सबसे बेहतरीन बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है, सबसे उम्दा बनाया है, सबसे बेहतरीन साँचे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ढाला है हमें। और हम आज हमारे माशरे में झूठ बोलने वाले जिंदा हैं। जिंदा ही नहीं बल्कि जो जितना ही सफाई से झूठ बोल ले जाता है उसको माशरे में उतना ही ज़्यादा इज्जत मिलता है और वो इतना ही ज़्यादा ओहदे पर कायम होता है झूठ बोलने वाला। ये इंसान कुछ तो शर्म करो, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें झूठ से सख्ती से मना किया है। और चींटियों की ज़हानत का जिक्र तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह नमल के अंदर भी किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान करीम में, हत्ता इज़ा आतौ अला वादिन नमलिन कालत नमलतुन या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनुकुम वला ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। यहाँ तक कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लश्कर चींटियों के वादी से गुजरी तो उसमें से एक तमाम चींटियों की अमीर थी, एक चींटी। उसने तमाम चींटियों को मुखातब करके वो कहने लगी कि ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में चली जाओ, अपने अपने घरों में चली जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर हमें अपने पैरों से रोध ना दे।
کہیں ہمیں اپنے پیروں سے ہم کو برباد نہ کر دے، ہمیں تباہ نہ کر دے، لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ مطلب وہ چوٹی تمام چوٹیوں کی امیر تھی اور تمام چوٹیوں نے اس کی بات کو مان کر اپنے اپنے بل میں چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے آپس میں دراڑیں نہیں تھی، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں تھا۔ اے انسان، تو آپ کے دل میں تو آپ کے رگ رگ میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، اور آج اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے امیر کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ضروری ہے کہ امیر بھی اپنے چیز کو ناجائز طریقے سے نہیں بلکہ جائز طریقے سے منوائے۔ آج ہمارے درمیان کینہ بہت بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو تم اپنے پیر کو اچھی طریقے سے ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر ایک انگلی کے برابر بھی بیچ میں جگہ خالی رہا تو اللہ رب العالمین تمہارے اندر، تمہارے دل میں منافقت پیدا کر دے گا۔ آج ایک انگلی کے برابر بھی جگہ خالی ہونے کی وجہ سے منافقت اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا، تو آج ہم بالشت بھر دور کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ہمارے اندر بھی کینہ، ایک دوسرے کے لیے حسد بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ آج ہمارے اندر منافقت بھی بھری ہوئی ہے۔ کیوں؟ شاید یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث کا نتیجہ تو نہیں ہے، اسی حدیث کا رزلٹ تو نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی کہ انسان اپنے امیر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہ تو چوٹیاں تھیں اور ان لوگوں نے اپنے امیر کی بات مانی اور وہ لوگ اپنے بلوں میں چلی گئی اور انہوں نے اپنے جان کو محفوظ کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لوگوں نے امیر بنایا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے، یعنی مسلمانوں کے امیر بنے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس میں کہا کہ اے لوگو، اگر میں تم کو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ خاموش تھے، کسی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا، کہا اے لوگو بتاؤ کیا کرو گے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے کہا اے لوگو بتاؤ کیا کرو گے؟ تو ایک نوجوان جس کے اندر جرأت تھی، ہمت تھی، کھڑا ہوا، کہنے لگا اے عمر، اگر تم قرآن و حدیث سے خلاف ہمیں کوئی بھی چیز کرنے کا حکم دو گے تو ہم تمہاری تلوار چھین کر تمہاری ہی گردن کو اڑا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا اور کہا اے اللہ، جب تک ایسے نوجوان زندہ ہیں عمر کبھی کسی کو قرآن و حدیث کے خلاف کام کرنے کا حکم نہیں دے سکتا، اور جب تک ایسے نوجوان زندہ ہیں اسلام کبھی پامال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی اگر امیر بھی ہے تو قرآن و حدیث اور کے طریقے سے حکم دے، اس سے ہٹ کر نہیں بلکہ اسی کے مطابق حکم دے کرنے کا، اور کوئی بھی چیز ناجائز طریقے سے نہ منوائے۔ اور ایک بات میں یہاں پر اور بتانا چاہوں گی، حضرت منافق جو ہے، منافق کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بوجھل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منافق کی 3 علامتیں بتائی ہیں، لیکن یہ بھی ایک علامت ہے کہ منافق کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے، اس کے اوپر اس کو مشکل پڑتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ہی ایک شخص آیا، صحابہ اکرام تھے، وہ آئے، وہ مسجد میں آئے اور 1 رکعت ان کی فجر کی نماز 1 رکعت چھوٹ چکی تھی۔ وہ دوسری رکعت پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے
तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खुफिया CID के आँखों में इशारा किया कि इस आदमी का नाम रजिस्टर में लिख लो। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छा इंसान है, ये हमेशा नमाज से पहले आ जाता है, अजान होने से पहले ही आ जाता है। आज शायद कुछ परेशानी आ गई हो या तो कुछ ज़रूरत आ गया, कुछ कज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए शायद इसने लेट कर दिया। इसका नाम रजिस्टर में मत लिखवाइए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, जो कहता हूँ वो करो। उसके बाद उसने कहा, ठीक है अमीरुल मोमिनीन, अगर आप हुक्म ही देते हैं तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं इस आदमी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, शायद तुम ठीक ही कह रहे होगे, शायद ये अच्छा ही इंसान हो, लेकिन मेरे कानों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से बात सुनी थी कि मुनाफिक के ऊपर इशा और फजर की नमाज बोझल यानी भारी होती है, और अगर इसके अंदर मुनाफिकत आ गई होगी तो ये कल भी लेट से आएगा और परसों भी लेट से आएगा, और अगर ये इसी तरीके से लेट से आएगा तो मैं इसको वही सज़ा दूंगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकों को दिया जाता था। ज़रा गौर कीजिए, एक रकात छूटने के लिए है तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा किया, तो अगर जो हफ्ते में एक बार जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, अगर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िंदा होते तो क्या करते। तो ये मुनाफिक के मौजू पर ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। और मुनाफिक की दो किस्में और हैं, वादा खिलाफ़ी और अमानत में ख़यानत करना। इसके बारे में इंशाअल्लाह अगली वीडियो में वजाहत करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह इसकी भी वजाहत करूँगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल सिस्टर इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें निफाक जैसी बुराई से महफूज रख, और हम सबको जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।